हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का स्वागत और इस नई साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए उसी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो ये कब किया था? 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्त कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरस्त अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये 2018 में है ना, 2018 में निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवंबर 2020 ईस्वी में गौ कैबिनेट स्थापित किया था? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2020 में 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो वह बने थे कौन? सुमित नागल, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न 5 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में सूर है, खिलजी है, लोधी है, गुलाम है। तो सूर नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किसने यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल स्पर्धा जीता? तो वह जीते थे आपका कौन? वह जीते हैं आपका डोमिनिक थिएम, ठीक है। डोमिनिक थिएम यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, डोमिनिक थिएम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब, है ना, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जिसे फेरा भी कहते हैं, के द्वारा विनिमय नियंत्रण वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, है ना, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यह 1947 में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोग, है ना, लोग रंगमंच यक्षगान से संबंधित? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी ESG वाले राज्यों में शामिल नहीं है? तो वो आपको पंजाब नहीं है ना, पंजाब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। भारतीय सशस्त्र बल वयोवीर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। जवाटा गुट्टा एक भारतीय पेशेवर है जो कि किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, एक मान के चलिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन ऐसा टैक्स है, कर है, जो कि लेनदेनों पर लगाया जाता है जिसमें कोई नकारात्मक परिणाम हो, जैसे प्रदूषण। तो वह आपको, है ना, पिगोवियन कर है, पिगोवियन टैक्स है, जो कि बेसिकली आपको कोई नकारात्मक परिणाम में, जैसे प्रदूषण में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी माप के लिए जो है ना एस्फिमोगोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये रक्तचाप के लिए, है, रक्तचाप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार में पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो दर्शाता है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है मलनाद। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने के लिए प्रमुख जो पदार्थ होता है वह केराटिन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस वर्ष लद्दाख बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? तो यह 2012 में शामिल किया है, 1900 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद ज्वार समृद्ध में सही नहीं है? तो इसमें जो कथन दिया गया है उसमें जो सही नहीं है वो आपको ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये ज्वार सबसे नीची होती है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है SSC में। नेक्स्ट है, महाशय धर्मपाल गुलाटी, है ना, गुलाटी, जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया, वो प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड थे, मालिक थे, वो किसका? तो MDH के, जो मसाला चलता है ना उसी का ब्रांड थे, ठीक है। उसका निधन कब हुआ? दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट है, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी, है ना, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, जिसे डिसक्वालीफाइड नामक पुस्तक जिसने द्वारा लिखी गई है? तो यह इकबाल चंद्र मल्होत्रा एंड मारूफ रजा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद में किया था? तो वह 1858 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल प्रीमियम लीग, है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, माफ़ कीजिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में ऑरेंज कप किसने जीता? तो वह
के एल राहुल जीता है ना, के एल राहुल ने जीता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है 1944 ईस्वी में कोहिमा की लड़ाई, ठीक है, कोहिमा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ईसाई जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम वर्षा मेघ संग्रहण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, नेक्स्ट है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू हुआ था? तो जनवरी 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत है? तो वह सहकारी समितियाँ। ठीक है, सहकारी समिति याद रखिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।